हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी तक बेटा जो हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशन लॉ के बारे में, वो फॉर्मूले के बारे में यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पर एक्चुअल में बेटा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने टू बॉडी कंसीडर की, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज r। ये जो लाइन है ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, तो यहाँ पे बेटा हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा है? ऑलवेज अट्रैक्टिव है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखिए, इस पे जो फोर्स लगेगा F12, इसको हम रीड करेंगे। पहली बात तो हमें इसको रीड करना आना चाहिए। F12 को हमने क्या नोटेशन दी? F12 फोर्स ऑन वन, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन वन किसने लगाया? ड्यू टू 2। सेकेंड बॉडी ने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्स के साथ डायरेक्शन। तो r डायरेक्शन है, r इसके बीच का गैप है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो r12, देखिए यहाँ से इसको हमने मूव किया, इस डायरेक्शन में बनेगा। ये जो डायरेक्शन मैं शो कर रहा हूँ, जब मैं 1 से 2 तक गया, मैं कहाँ गया? 2 पे। r2 कहाँ से गया? 1 से। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर लगा लीजिए आप, वेक्टर r लगा लीजिए, r21। डिस्टेंस 2 कौन सी बॉडी तक? 2 फ्रॉम कहाँ से? 1। डिस्टेंस 2 फ्रॉम 1, सिंपल लिख देते हैं, डिस्टेंस 2 फ्रॉम 1। अब इनके बिहाफ पे ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा? F21 एंड सिमिलरली R12। तो F12 किधर बनेगा? F12 इधर बनाए तो जो दूसरे वाला फोर्स अगर मैं दिखाऊं तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, दैट इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस डायरेक्शन में जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं 1 पे जा रहा हूं, तो R1 कहाँ से जा रहा हूं? 2 पे जा रहा हूं। तो ये इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से मैंने, इसके बाद आपको दो इक्वेशन अच्छे से समझनी है बेटा, टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से देखो, इस दीवार से, कमरे की इस दीवार से मैं इस दीवार तक जाऊँ या इस दीवार से इस दीवार तक आऊँ, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। 2 मीटर का डिस्टेंस है तो 2 मीटर रहेगा, इधर से जाऊँ या फिर इधर से जाऊँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन बेटा आपकी अपोजिट रहेगी। एक मैं इधर जा रहा हूँ, एक इधर जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ से मैंने लिखा मैग्नीट्यूड सेम, R12 का हो या R21 का हो, इक्वल। सेकंड, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन की बात जब हम करेंगे तो वो डायरेक्शन क्या रहेगी? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, 180 डिग्री टू ईच अदर। ये दो इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। ये फॉर्म कौन सी है? स्केलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होने की, F12। तो ये हो जाएगा बेटा G m1 m2 अपॉन, अब 1 2 इधर है तो इसके साथ डायरेक्शन इधर वाली क्या है? सेम, R21। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R21 का स्केयर और यहाँ पे डायरेक्शन R21। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अगर मेरे को F21 लिखना है तो क्या लिखूंगा? G m1 m2, यहाँ तक तो आप लिख ही देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 1 इधर और इधर कौन सा वेक्टर है? 1 2, R12 का स्केयर R12 कैप। बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए इसको आपने 1, इसको नेमिंग कर दो 1, इनको 2 और दैट इज 3। फ्रॉम 1
फ्रॉम 1। 1 का यूज़ किया बेटा, F12 क्या बन जाएगा, F12 बन जाएगा GM1M2। R21 की जगह लिख सकता हूँ मैं R12, यस लिख सकते हैं। R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R12। और कैप R21 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस R12। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 बिकम्स, कौन सी इक्वेशन की बात की, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में क्या चेंज हो गए, ये चेंज हो गए। फिर से देखिए, F12 एज इट इज, GM1M2 एज इट इज, R21 की जगह लिखा R12 फ्रॉम दिस इक्वेशन, और यहाँ पे 21 R21 को क्या लिखूंगा, माइनस R12। और ये जो है आपका, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जरा इसको देखिए इक्वेशन 3 को, GM1M2 R12 स्क्वायर R12, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, F21। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा, F12 किसके इक्वल है, माइनस F21 के इक्वल है। डू यू गॉट दैट पॉइंट। तो F12 किसके इक्वल है बेटा, F12 किसके इक्वल है, माइनस F21 के इक्वल है। तो फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, किसको ओबे करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक बेटा एक बार आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। एक स्टेप और आगे चलते हैं बेटा, अब हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर। थोड़ा सा एक्टिव होके आप इस लेक्चर को देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, लेट अस कंसीडर दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2। बॉडी 1 का जो पोजीशन वेक्टर है R1, बॉडी 2 का जो पोजीशन वेक्टर है R2। इस बॉडी पे जो फोर्स लगा, ये बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, ये बॉडी इधर जाएगी, अट्रैक्ट होगी, तो इस फोर्स को हम कहेंगे F21। क्या कहेंगे बेटा, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ने इसको अपनी तरफ खींचा, F21। और इस डायरेक्शन में जो हमारा डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम 1 पे जा रहे हैं, R12। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग F21 R12, तो ये वाला जो वेक्टर है दैट इज R2, और ये वाला जो वेक्टर है दैट इज R12। तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है बेटा। तो इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स टेकन इन ऑर्डर, तो ये वाला और ये सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे R2 वेक्टर प्लस R12 किसके इक्वल हुआ बेटा, R1 के इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ, R1, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। तो याद रखने के लिए फर्स्ट वाली टर्म में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अगर मैं कहूँ R21, तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1, क्या होगा, R2 माइनस R1। सिमिलरली एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, वी नो दैट ए कैप किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और यो से मॉडुलस। लेट्स रिप्रेजेंट F21। अभी हमने सीखा था F21 को रिप्रेजेंट करना वेक्टर फॉर्म में GM1M2, डिस्टेंस R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया बेटा। इसके बाद इसको यूनिट वेक्टर ए को क्या लिखूंगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 को मैं लिखूंगा R वेक्टर 12 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
तो F21 इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर क्यूब, देखो स्केयर है एक इधर से आ जाएगा, आर क्यूब 12 और ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हमने लिख दिया R12। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो GM1M2 और पोजीशन वेक्टर ये R1 R2 क्या है, R1 एंड R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर 1 2 को मैं क्या लिखूंगा, 1 2 को 1 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2। क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे R1 माइनस R2। सिमिलरली अगर मेरे को F12 लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा मैं, बोलो GM1M2, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। इस टाइप से बेटा हमने इसको रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। करो बेटा, नोट कर कीजिए। Now we discuss some important characteristics regarding gravitational force. Characteristics. Regarding gravitational force. काफ़ी कुछ बेटा हमने अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं से इम्पोर्टेंट कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल फोर्स। क्या समझते हैं बेटा आप सेंट्रल फोर्स से? सेंट्रल फोर्स का मतलब है, मान लीजिए ये बॉडी हैविंग मास m1, ये बॉडी हैविंग मास m2, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस सेंट्रल लाइन के अलोंग लगेगा, लाइक दिस, लाइक ऐसे नहीं लग सकता कि ये बॉडी 1 ये बॉडी 2 हैविंग मास m1 m2, ये फोर्स इधर लग गया ये फोर्स इधर लग गया, नहीं। कैसे लगेगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। कैसे लगेगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। क्यों बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो आपका 10th क्लास में आपने पढ़ा या +2 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज की वजह से फोर्स होगा वो बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ठीक है। यहाँ पे ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट टू मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन द बॉडीज। दो मासेस के बीच में एयर है, ग्लास है, वाटर है, ऑयल है, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो भी इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें या डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कैसा फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे थे, ठीक है, दोनों पे लग रहा था म्यूचुअल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे फोर्स हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर हम बात करें तो बॉडी का साइज क्या है, सर्कुलर है, सॉरी स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। साइज, शेप, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप ऑफ बॉडी। तो इन चीज़ों पे भी बेटा ये डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।